परद्रव्येष्वभिध्यानम, दूसरे के धन का अपहरण करने की वृत्ति, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। परद्रव्येष्वभिध्यानम मनसानिष्ट चिंतनम, जो मन से भी दूसरे के धन का चिंतन करने लगता है तो खुद उसका अनिष्ट शुरू हो जाता है। शास्त्र की बात मान लेना छोड़ दो, दूसरे के धन का चिंतन अपहरण करना छोड़ दो। मिथ्या भाषण, परनिंदा और असंबद्ध प्रलाप ये साधक में नहीं होना चाहिए। असंबद्ध प्रलाप, चुगली, निंदा ये जबान में नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानता परदारूप सेवा चा शारीरम त्रिविधम स्मृतम, बिना किसी के दिए हुए किसी वस्तु का स्पर्श मत करो, देने पर भी तब देखो कि तुम्हारे योग्य है कि नहीं। और परदाररति, चूंकि ये गृहस्थ या विरक्त कोई भी भगवत प्राप्ति के लिए चले उसके लिए किसी भी परदाररति, दूसरे की स्त्री के प्रति तनिक भी लगाव नहीं होना चाहिए काम भाव का। अगर काम भाव का जरा भी लगाव है तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। बहुत एक विचित्र इस समय कलिकाल का प्रभाव चल रहा है, इस पर दृष्टि ही नहीं जा रही। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति है इसको एक मनोरंजन मान लिया गया है, इसको एक खिलवाड़ मान लिया, इसे एक सीमा में रखा गया है, एक सीमा में रखा। पाणी ग्रहण संस्कार कर स्वीकार करके फिर धर्म पूर्वक चलो, वैराग्य हो जाएगा। अधर्म पूर्वक चलोगे आसक्त हो जाओगे। परदाररति ये नरक प्राप्ति का हेतु है। इसलिए उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है अशुभ कर्मों से बचे, परदाररति से बचे, किसी भी तरह से जो अपवित्र वस्तु दी जाए उसको स्पर्श न करे। हमारे लिए क्या पवित्र है? विरक्त के लिए नास्तिकता पैदा कर देता है। परद्रव्य अन्याय पूर्वक ये नास्तिकता पैदा कर देता है, भगवान से बिल्कुल विमुख कर देता है। भगवान छूट गए तो सब मिला मिलाया, सब प्राण छूटने के बाद कुछ नहीं तुम्हारे पास। भगवान है तो सब कुछ है, नास्तिकता ना आने पावे। परद्रव्य ग्रहण से अन्याय पूर्वक, न्याय कहते हैं जो धर्म शास्त्र आज्ञा करते हैं, अन्याय पूर्वक धन ग्रहण करना ये नास्तिकता पैदा कर देता है। नास्तिकता क्यों आई है? क्योंकि पापाचरण है तभी नास्तिकता आती है। उपासक को सावधानी पूर्वक दुष्संग से बचना चाहिए। दुष्संग कई तरह का होता है। यदि दुर्जनों का संग मिल जाए तो जैसे 10 वर्ष सत्संग करने से आप उज्जवल हुए, 10 दिन का दुर्जन का संग आपको नष्ट कर देगा। तो कहते दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति प्रसन्नम जलमित्याहु कर्दमयी कलुषीकृतम। जैसे अति निर्मल जल बहुत दिनों में होता है, हिलन डुलन नहीं हुई, धीरे धीरे वो शांत निर्मल होता है, लेकिन उसमें जीव ही कोई घुसेगा तो पूरा मलिन हो जाएगा। ऐसे ही मन को निर्मल करने में बहुत समय लगता है, लेकिन दुर्जन का संग चरित्र दूषित करके हृदय को मलिन कर देने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इसलिए दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति, बड़े बड़े सज्जन पुरुषों का नाश भी दुर्जन पुरुषों के संग से हो जाता है। एक बार यदि दुर्जन का संग हो जाए तो निकलना मुश्किल होता है। बड़े बड़े सज्जनों के हृदय में भगवत मार्ग पर अविश्वास पैदा करके नास्तिक बना दिया दुर्जनों ने। जब दुर्जनता का संग हो जाता है तो वो दुर्जन पुरुष बड़े बड़े सज्जनों के प्रति भी दोष, ज्ञानेंद्रिय और रसेंद्रिय का पोषण करता। भेष कोई भी रखे हो वो सत्संग नहीं हो सकता, वो दुष्संग ही है। जिनका चित्त शुद्ध होकर सच्चिदानंद भगवान के सुख में डूबने का लक्ष्य बन गया वो साधक सावधान। दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो यदि मणिना भूषिता सर्पा किमसौ न भयंकर। दुर्जन मनुष्य हो, बहुत विद्वान हो तो तुम्हारा नाश ही कर देगा। जैसे मणि से भूषित सांप हो तो क्या विष नहीं छोड़ेगा? वो विष ही छोड़ेगा। इसलिए बहुत संभल करके सद्भिरासीत सततम सद्भि कुर्वीत संगीतम सद्भिर विवादम मैत्रीं च न सद्भि किंचिदाचरेत। संत पुरुषों के साथ रहो, संत पुरुषों का संग करो, उनसे विवाद मत करो, जैसा वो कह रहे हैं वैसे करो। सज्जन पुरुषों के संग से तुम्हारे हृदय में सज्जनता आएगी और दुर्जनों का संपर्क तुम्हारे हृदय में अश्रद्धा पैदा कर देगा। कैसा? अब जिस संत से मिलोगे तुम्हारे अंदर अश्रद्धा है तो तुम वहां दोष दर्शन करोगे। महापुरुषों के समीप रह लेते हैं, लेकिन दुर्जन स्वभाव वाला, दुर्जन संग करने वाला उनके समीप रहकर उनकी निंदा करता है, उनके दोष दर्शन करता है, उनसे लाभ नहीं ले पाता है। अनेकों बार बड़े महापुरुषों का संग प्राप्त होने पर भी वो अगम्य रहते हैं।
वो उनका लाभ नहीं ले पाते। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने बताया कि साधु संग अगम्य है। साधु के समीप रहना, साधु के समीप जाना, अगर आपके अंदर दुष्टता है, दुष्ट स्वभाव है, तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। दूर दूर से आकर लोग दर्शन संभाषण और अपना परिवर्तन कर रहे हो, समीप रहकर दुष्ट स्वभाव होने के कारण वो साधु में दोष दर्शन करने के कारण लाभ नहीं ले पाते। इसलिए सदैव सत्संग करो, दुर्जनों का संग त्याग करो, नाम जप करो और रसेंद्री को संभाल के रखो। लेने में बहुत सावधान रहो, किसी से कुछ लेने में सावधान रहो। वो ऐसा पाप की कमाई ना हो जो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करके भगवान से विमुख कर दे। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अन्याय पूर्वक जीवन नहीं होना चाहिए, धर्म पूर्वक जीवन होना चाहिए। भगवत मार्ग में सबसे ज्यादा जो बाधक है वो है मान। कोई भी सत्कार्य होते उसमें अहंकार उदय हो जाता, मैंने किया। बुद्धि का निश्चय है जगत में, भोगों में, रुपया में, प्रतिष्ठा में सुख है। मन नाना प्रकार की भोग वासनाओं का संकल्प करता रहता, बड़ा कूड़ा करकट अंतःकरण में जमा है। हे मेरी श्यामा प्यारी, आप करुणा दृष्टि से देख लो तो आपकी दृष्टि मात्र से मन बुद्धि सुधर जाएंगे। श्यामा प्यारी लाडली, तुम जानती हो सबके भाव, मेरे तो तुम एक हो। कछु साधन नाही उपाय, ना हमारे कोई साधना है न कोई उपाय है। आप सबके मन के भाव को जानती हो। हे श्यामा जी, आप ही हमारी साधना हो, आप ही हमारे साध्य हो। आपके सिवा हमारा कोई और साधन साध्य नहीं है। हे लाडली, जो अपने अवगुण कहो पाऊं और न छोड़, परंतर की तुम जानो सबे, मेरी श्यामा कहो निहोर। यदि हम अपनी गाथा हृदय की सुनावें तो कितने अवगुण हैं, पार नहीं पा पाएंगे। बस एक बात हृदय में देख पा रहे हैं कि वो स्वीकार करता है कि हमारी माई श्यामाजू को राज। हे श्यामाजू, आपके सिवा और किसी का आश्रय नहीं है। इसलिए आपसे ही निहोरा है कि आप ही हमारे हृदय को पावन कर दो, अपने प्रेम के योग्य कर दो, निर्विकार कर दो। राधा प्यारी मेरी स्वामिनी, क्योंकि बनावटी प्रभु को पसंद नहीं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कोई कपट छल दोष विचार ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मुझे प्राप्त कर सकता है निर्मल मन, और हमारा मन मलिन है तो हम आपसे निवेदन करते हैं, हे प्रभु आप अपने योग्य बना लीजिए इस मन को। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके योग्य मन को बना करके आपकी प्राप्ति कर पाऊं। अगर हम करोड़ों कल्पों तक साधना करें तो भी आपके योग्य नहीं बन पाएंगे। और अगर आप पल पाओ, पल के चौथाई हिस्से में चाहे तो मेरा मन आपके योग्य हो सकता है। इसलिए हम पूर्ण रूप से अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे बिना पंख निकला हुआ चिड़िया का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, केवल माँ की बात जो होता है, बस ऐसे हे मेरी श्यामाजू, हमारे में कोई साधन नहीं, बस आपकी कृपा की बात जो रहा हूं। इसे पूर्ण आत्मसमर्पण, निर्भर शरणागति भक्ति कहते हैं। और ये अमोघ है, जिसके हृदय में ऐसा समर्पण हो गया हमारे माई श्यामाजू को राज, तो हरि ही श्यामाजू है, श्यामाजू ही हरि है। केवल स्वभाव और महिमा का रसास्वादन कराने के लिए प्रभु अपने प्रेम स्वभाव और अपनी प्रेम महिमा का रसास्वादन कराने के लिए ही हरि राधा किशोरी के रूप में विराजमान है। और प्रेम का कैसे रसास्वादन किया जाता है, कितनी दैन्यता, तो राधा किशोरी ही हरि के रूप में विराजमान है। हरि ही राधा किशोरी है, राधा किशोरी ही हरि है, किंचन मात्र इनमें भेद नहीं है। देखो यद्यप सकल लोक चूड़ामणि, यद्यपि हरि अनंत ब्रह्मांडों तक हो जाती है। इसमें साधन बल नहीं, इसमें अनन्यता, इसमें प्रियता, इसमें ममता, और वो ममता प्रियता अनन्यता धाम प्रदान करता है। जब हम धाम के आश्रित होते हैं तो रजरानी की कृपा और रसिकों की कृपा मिलती है, जो श्री जी के अनन्य हैं। उन्हीं की कृपा से हमारे हृदय में यत् किंचित अनन्यता जागृत होती है। अनन्यता ही साधना की परम सिद्धि है। अनन्यता ही परमार्थ की वो सुदृढ़ भूमि है जिसपे दिव्य लीलाओं का रसास्वादन होता है। अनन्यता ही जीवन मुक्तता है।
अन्य ही जीवन बंधन है। वो धन्य है जो अपने इष्ट के गुरुदेव के अनन्य हो गए, जिनके हृदय में ऐसी दृढ़ता आ गई कि बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनबे पे धूर। ये अनन्यता, हमारे इष्ट हमें जैसे रखे हम राजी हैं, हम राजी हैं जिसमें हमारे इष्ट राजी हैं। इष्ट जैसा जैसा विधान करते, चाहे वो दुखद हो चाहे सुखद हो, हम कभी कोई प्रश्न उनसे नहीं करेंगे और हम प्रसन्न रहेंगे उनके विधान को मानकर। ये अनन्य भक्त की हृदय की स्थिति होती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज श्री वृंदावन धाम के अनन्य महापुरुष हैं, जिनको तत्वबोध है और प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। वो कहते हैं, कलिंद सुतयायुतम प्रणय माधुरी धारया, प्रबद्ध सुख चंद्रिका जलधि फुल्ल। ये जब बाढ़ आएगी, किसी भी रसिक महापुरुष का सानिध्य मिला और उसकी करुणा बरस गई तो प्रेम में डूबी जाओगे, यहां पक्का प्रेम में डूब जाओगे, अंतिम क्षण तक डूब जाओगे। अगर अभी कुछ नहीं बन पा रहा और आप धाम के आमरण व्रतधारी हैं कि मेरा शरीर छूटे तो वृंदावन में छूटे, तो अंतिम समय तक किसी न किसी सखी की नजर पड़ेगी और आपको प्रियालाल के प्रेम में डुबो देगी, क्योंकि करुणा का मूर्तिमान स्वरूप सहचर्या है। इसलिए धाम प्रेम धाम कहा गया है। यहाँ प्रेम समुद्र बहता हुआ है, यद्यप समुद्र स्थिर होता है, पर यहाँ करें बहुत प्रेम सागर, जहां क्योंकि प्रेम स्थिर नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमानम, बढ़ता ही रहता है। प्रेम जैसे चंद्र कला बढ़ता है, पर चंद्रमा में पूर्णिमा होती है, प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, सदैव बढ़ता रहता है, नवम 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 प्रतिक्षण वर्धमानम। इसलिए बहता हुआ प्रेम समुद्र वृंदावन धाम है और इसकी तरंगे हैं यहाँ की लता रजरानी खगमृग पशु पंछी और यहाँ के रसिक जन। किसी की भी कृपा हो जाए, यहाँ के एक पक्षी की कृपा हो जाए तो आप प्रेम में डूब जाएंगे। यहाँ एक लता की कृपा हो जाए, यहाँ किसी रसिक की कृपा हो जाए, तो जो प्रेम बड़ी बड़ी साधनाओं से भी सुलभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ, वो प्रेम प्रकाशित हो जाए। प्रेम मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू, और उनका चिंतन करते हुए अश्रुभ प्रभाकर यमुना जी साक्षात करुणा बपू हैं, हमारी लाडली जू की प्रिय सहचरी हैं और मोह का नाश होना बड़ा कठिन है, सो यमुना जी नाश कर देती। जिसने यमुना जी का दर्शन किया, यमुना जी का आचमन किया, यमुना जी का अवगाहन किया, वो कभी यमपुरी नहीं जा सकता, पक्का। जो यमुना जी का थोड़ी भी भक्ति कर ली है तो यमुना की भक्ति मात्र से उनके परम भ्राता श्री जो यमराज जी हैं, वो अपने दूतों को आदेश करते हैं, कभी भी जिसके मुख से यमुना निकला है, आचमन किया है, अवगाहन किया है, बैठकर समीप कुछ नाम जप के कभी मत जाना, उनकी तरफ देखना भी मत। ऐसी यमुना जी जहां प्रवाहित हो रही परेश वर्ण रूपिणी भगवान श्री कृष्ण की श्री अंग की जैसी कांति, ऐसे झलमल झलमल श्याम वर्ण यमुना, बड़ी दिव्य है यमुना जी। अपनी तो नेत्र प्राकृतिक है इसलिए देख नहीं पा रहे, जब त्रिगुणातीत कृपा होगी श्री जी की और त्रिगुणातीत वृत्ति जागृत होगी तब आप इन यमुना जी को देखेंगे। बड़ी दिव्य है, जिनमें स्वर्ण कमल, नील कमल, पीत कमल, अरुण वर्ण के कमल, विविध प्रकार के कमल खिले हुए हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। समीप में ही कुंज में अद्भुत अद्भुत लताएं फूली हुई झूम रही हैं और कपोत सुख शारिका पिक मयूर कालंकृतम। श्री कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गतम। वृंदावन में यदि अपने जीवन को समर्पित कर दिया जाए, चाहे आश्रय भाव से या वास भाव से, अरे बहुत मानो कृपा ही कृपा उदय हुई है वृंदावन के रूप में। आप लोग बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो आपको दोष दर्शन भी दिखाई दे सकता है, लेकिन आपसे सत्य कहते हैं, कभी कभी एकांत में जब वृंदावन की कृपा उदय होती तो सिर्फ रोना आता है कि कोई ऐसे सद्गुण नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे हमारी प्रियाजू ने हमें रीच कर वृंदावन का अखंड वास दे दिया। हमें अपने महल में, हम कहां वास कर रहे हैं, वृंदावन वासी हैं, प्रिया प्रीतम के चरण चिन्हों में वास कर रहे हैं, परम पावन रज में वास कर रहे हैं, हम धाम वासी हैं। कहां नारकी जन्म, कहां नारकी योनियों में भटकने वाला जीव और कहां परम पावन महामहिम शिव शनकादि द्वारा बंदित रज में वास करने का सौभाग्य। श्री कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गतम। श्री प्रिया और कृष्ण लाल, प्रिया लाल के प्रेम रस से डुबो देने वाला ये वृंदावन है, जिसने वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन का वास स्वीकार किया। आप केवल अपराध मत कीजिए, जो साधन पद्धति बताई गई उससे समय काटिए, परम लाभ तो कृपा से हो जाएगा।
आपका प्रयत्न केवल अपराध रहित होने के लिए, आपसे असाधन ना बने इसलिए। काम तो सब कृपा से हो जाएगा। चेता स्थाणु चरिष्णु चिदघनम मोह रूपम तवापी दृशम। यहां अगर पक्षी भी कोई बाहर से उड़कर आकर वास करता है तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है, चिदघन स्वरूपम। तो वो पक्षी क्या साधना करता है? केवल आश्रित हो गया वृंदावन के। ऐसे ही आप भी आश्रित हो जाएं तो कह रहे चिदघन रूप